हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे ईशान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। आप लोग सोच रहे होंगे रूड हस्बैंडी क्यों बाकी स्टोरियों का नेक्स्ट पार्ट कहा गया। जिसका कमेंट ज़्यादा आ रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। सिंपल सा जवाब। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईवो एंड जाओजन के उस मोमेंट के बाद दूसरे दिन सुबह जाओजन ईवो को बिना बताए होटल से कहीं चला जाता है एंड ईवो वापस आकर उसे ढूंढने लगता है। उसके बाद इधर ईवो अपने सेक्रेटरी को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ऑर्डर दे रहा था और वही दूसरी तरफ जाओजन अपने काम की जगह पर पहुंच के जब अंदर घुसने जाता है तब उसका बॉस बोलता है, तुम्हारा शिफ्ट कितने बजे से था जाओजन? जाओजन बॉडी पेन को सहते हुए दर्द भरी कपकपाते वॉइस में बोलता है, 7 बजे। ये सुनकर वो पर्सन हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, बिल्कुल सही। तुम्हें याद है, पर फिर भी तुमने पूरे 3 घंटे लेट करके 11 बजे काम पे आया। इसका क्या रीज़न है? क्या मैं जान सकता हूँ जाओजन? ये सुनकर जाओजन क्या आंसर दे कुछ समझ न पाके एकदम चुपचाप सिर झुका के खड़ा रहता है। सिर्फ उसका बॉडी बहुत दर्द एंड पेन की वजह से लगातार कांपे जा रहा था। जाओजन को ऐसे हालत में देखकर रेस्टोरेंट ओनर गिल्टी फील करते हुए फ्रस्ट्रेटिंगली बोल उठता है, तुम इतना काँप क्यों रहे हो? मैंने तो बस तुमको लेट आने का वजह पूछा। इसमें इतना रिएक्ट करने वाला क्या बात है? तुम अच्छे लड़के हो इसीलिए वजह पूछ रहा हूँ, वरना दूसरा कोई होता तो अब तक उसको धक्के मार के निकाल दिया होता। अब ज़्यादा रिएक्ट ना करके जल्दी से वजह बताओ एंड अपने काम पे लग जाओ। ये सुनकर जाओजन कपकपाते हुए वॉइस में टूटा फूटा वर्ड में बोलने लगता है, हमारे वहाँ से बस नहीं मिल रहा था एंड मेरे पास टैक्सी भाड़ा के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए चल कर आना पड़ा, जिस वजह से इतना देर हो गया। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। जाओजन के गले का टायर्ड सूखा वॉइस एंड नॉन स्टॉपली कांपता बॉडी को देखकर रेस्टोरेंट ओनर जाओजन के इस कच्चे झूठ को मजबूरन सच मान लेता है एंड जाओजन को बोलता है, ठीक है, अंदर जाओ एंड थोड़ा सा पानी पी लो, फिर यूनिफॉर्म पहन के काम पे लग जाओ। ये सुनकर जाओजन थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पेक्टफुली उस पर्सन के आगे बो करके फिर जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ लॉकर रूम पे चला जाता है। जाओजन जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहन के एकदम से बिना कोई देरी के काम पे लग जाता है, जिस वजह से बिल्कुल रेस्ट न मिलने के कारण उसका पूरा शरीर खास करके कमर के नीचे के हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए सारे दर्द को चुपचाप सहते सहते जाओजन अपना काम अच्छे से मन लगाकर किए जा रहा था, ताकि इस महीने के एंड से मिलते उसके सारे कामों के सैलरी को इकट्ठा करके वो उसके बहन का हॉस्पिटल फी, फ्लैट भाड़ा एंड आधा सारे चीज़ों के लिए पैसे जुटा पाए। जाओजन सारे टेबल में खाना सर्व कर रहा था, तभी एक कोने के सीट के साइड से कोई वेटर कह के पुकारता है। ये पुकार सुनकर जाओजन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जल्दी से उस जगह पर पहुंच के पोलाइटली स्माइल करके सिर झुकाकर वो करते हुए बोलता है, यस सर, बोलिए आपको क्या चाहिए?
चाओजन के बोलने के तुरंत बाद ही आगे से एकदम इंस्टेंटली जवाब आता है, चाओजन। फर्स्ट चाओजन ने वेटर वाले वॉइस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे वो पर्सन आखिर कौन है पता नहीं चला था, क्योंकि चाओजन हमेशा सिर झुकाकर अपना काम करता है, कभी भी किसी कस्टमर के आंखों की तरफ नहीं देखता। इसका 2-3 रीज़न है जिस वजह से वो ऐसा करता है, पर अब जब उसने ए चाओजन वाले वॉइस को सुना तब वो एकदम से शॉक्ड होकर ऊपर फेस उठाकर उस कस्टमर की तरफ देखता है एंड फिर वो तुरंत पीछे मुड़कर वहाँ से चले जाने लगता है। ये देखकर ईबो वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, व्हाट इज़ दिस? क्या तुम ऐसे अपने कस्टमर को ट्रीट करते हो? अगर ऐसा बात है देन लेट मी सी योर बॉस। उन्हें भी तो पता चले उनके रेस्टोरेंट का स्टाफ बिहेवियर क्वालिटी कैसा है। ऐसा बोलकर ईबो उठ खड़ा होने ही वाला था, तभी चाओजन एकदम से उसके पास आकर खड़े होके दबे वॉइस में बोलता है, आपको और क्या चाहिए? आपने जो मांगा मैंने आपको तो दिया ना, तो फिर आप भी क्यों मेरे पीछे पड़े हो? प्लीज़ चाहिए मेरी ज़िंदगी से। ये मेरे काम की जगह है, यहाँ पर झमेला मत कीजिए प्लीज़। ये बात सुनकर ईबो स्मिंग करके बोलता है, मैं भी नहीं चाहता तुम्हारे काम की जगह पर कोई केओस करूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे बाकी कस्टमर की तरह प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा, वरना आई कांट हेल्प इट। ये सुनकर चाओजन एक साई करके वेरी प्रोफेशनल वे में एक फेक प्रोफेशनल स्माइल के साथ एक मेनू कार्ड ईबो के आगे टेबल पे रख के बोलता है, प्लीज़ सर अपना ऑर्डर दीजिए। ये सुनकर ईबो सिर हाँ में हिलाकर मेनू कार्ड की तरफ एक बार देख के फिर एक डेविल मुस्कान देखकर एकदम से चाओजन का हाथ पकड़ के अपने पास खींचकर लैप में बिठा के चाओजन के कमर को टाइटली हक करके फिगर एंड फेस की तरफ इंटेंसली देखते हुए वेरी हॉट वॉइस में बोलता है, 1 cheek kiss, 1 10-minute long lip kiss and 1 lovely hug for my baby। ये बातें एंड ईबो के बिहेवियर को देखकर चाओजन एकदम से आसपास के सारे टेबल एंड उनमें बैठे लोगों की तरफ देखते हुए वेरी पैनिक वॉइस में बोल उठता है, प्लीज़ ईबो ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बात सुनकर ईबो चाओजन के चीक पर एक किस करके वेरी इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, क्या मैं अपने बेबी माई लीगली न्यूली वेड वाइफ को किस कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम होने वाला क्या है? ऐसा बोलकर ईबो चाओजन के चीक पर थंब से रब करते हुए वेरी लविंग वॉइस में बोलता है, एंड तुम मुझे वैसे बिना बताए चले क्यों आए? तुम्हें पता है मैं कितना टेंस हो गया था कल हमारे उन सारे मोमेंट के वजह से। तुम कितना थक गए थे, आज सुबह भी उसके दर्द के वजह से कितना रो रहे थे। तुम्हें आज सारा दिन मेडिसिन लेकर रेस्ट करना चाहिए था, पर तुम ऐसे काम पे आ गए। अगर यही स्ट्रांगनेस तुम बिस्तर पे दिखाते तो कितना अच्छा होता। कल रात के तुम्हारे कंडीशन को देखकर मैं आधे सेटिस्फाइड होकर ही तुमको छोड़ दिया, पर लगता है तुमने मुझे ट्रिक करने के लिए। बस इतना सुनकर ही वेरी एंग्री होकर चाओजन एकदम से ईबो के मुंह में हाथ रख के उसके ओर गुस्से भरे नजरों में देखते हुए बोलता है, अब प्लीज़ ये सब बातें करना बंद कीजिए। क्या मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ करके आपको चैन नहीं मिला, जो ऐसे मेरे काम की जगह पर आके
ये सब बातें बोले जा रहे हो? क्या मेरी लाइफ को मौत के मुंह में ढकेल कर ही आपको चैन मिलेगा? ये बात सुनकर ईवो थोड़ा सा सैड होकर फिर हल्का सा मुस्कुरा के जाओजन के हाथ को अपने मुंह से हटाकर वेरी कॉन्फिडेंट भरी सहमे वॉइस में बोलता है, ओके देन, लेट मी accompany यू। ऐसा बोलकर ईवो एकदम से जाओजन के लिप पर पैशनेटली किस करने लगता है। तभी वहाँ पे बाकी सभी कस्टमर से होते एक्साइटेड कियोस वॉइस को सुनकर रेस्टोरेंट ओनर आ जाता है एंड ये सीन देखकर वो बहुत सरप्राइज होके फिर सभी की तरफ देखकर बोलता है, प्लीज़ शांत हो जाइए। ओनर का ये वॉइस सुनकर जाओजन एकदम से ज़बरदस्ती जैसे तैसे ईवो के लिप के ग्रिप से खुद को छुड़ाकर सामने देखता है एंड सच में रेस्टोरेंट ओनर को सामने खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जाओजन एक्सक्यूज़ देते हुए जल्दी से कुछ बोल नहीं जा रहा था। तभी रेस्टोरेंट ओनर वेरी एंग्री वॉइस में जाओजन से बोलता है, अगर तुम्हारा हो गया देन मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ऐसा बोलकर वो ओनर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जाओजन जल्दी से कमर के पास से टाइटली ग्रिप करके रखा ईवो के हाथ को जैसे तैसे हटा के जल्दी से उठ खड़ा होकर रेस्टोरेंट ओनर के पीछे पीछे चला जाता है। तभी ईवो भी उठ खड़ा होकर जाओजन के पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस रूम के गेट को खोलकर जब जाओजन अंदर घुसने वाला था तभी अपने पीछे ईवो को आते देख वो एकदम से पीछे मुड़ के ईवो के पास जाकर हाथ जोड़ के टियारी सी आँखों में ईवो की ओर देख के रिक्वेस्टिंगली गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, प्लीज़ अब आप जाइए यहाँ से। अब और क्या बिगाड़ना है आपको? इतना कुछ करके भी आपको चैन नहीं मिला क्या? मेरा लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में है, अब इसको और बुरा मत बनाइए। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभी जाइए यहाँ से। ये सुनकर ईवो जल्दी से डिसएग्री करते हुए बोलता है, पर बेबी। ईवो ने बस इतना बोला था तभी जाओजन एकदम से ईवो के बातों को काट कर बोलता है, आपने बोला आप मुझसे प्यार करते हो, अगर ये सच है तो फिर मेरे खातिर यहाँ से अभी जाइए प्लीज़। ये बोल के जाओजन पीछे मुड़ के डोर को पुश करके ऑफिस रूम के अंदर घुस जाता है एंड ईवो वही वेरी सैड फेस लेकर खड़ा रहता है। वो जाओजन के बातों को मानते हुए वहाँ से जाने ही वाला था तभी ऑफिस रूम के ग्लास डोर से उसे दिखता है रेस्टोरेंट ओनर गुस्से में आगे आकर जाओजन को एक जोर का स्लैप किया एंड जाओजन एकदम बहुत जोर से फ्लोर पर गिर गया। ये देखकर ईवो वेरी एंग्रीली ऑफिस के अंदर तेजी से घुस के पहले फ्लोर से जाओजन को उठाकर उसके बॉडी को चेक करते हुए कॉन्सर्न वॉइस में बोल उठता है, बेबी तुमको कहीं लगा तो नहीं ना? जाओजन जल्दी से ईवो के हाथों को अपनी बॉडी से अलग करते हुए कुछ बोलने जा रहा था तभी फ्लोर पे बहुत तेज़ी से गिरने की वजह से उसके हाथ पर लगे चोट को देखकर ईवो वेरी एंग्री होकर पीछे मुड़ के शाउट करके बोलता है, यू ब्लाडी। इतना बोलकर ही ईवो एकदम से उस रेस्टोरेंट ओनर के स्टमक पर एक जोर का किक करता है जिस वजह से वो पर्सन एकदम से जाकर उसके ऑफिस ग्लास डेस्क पर पड़ता है। वैसे पड़ने की वजह से ग्लास डेस्क टूटकर बिखर के उस पर्सन को लेकर फ्लोर पे गिर जाता है। ईवो आगे जाकर उस ऑल बॉडी
इंज्योर पर्सन को कॉलर से पकड़ के खींचकर खड़ा करके उसके फेस की तरफ डार्कली देखते हुए उसके चीक पर लगातार धीमी स्लैप करते हुए डेंजरियस वॉइस में बोलता है, तुझे पता भी है तूने अभी किसको थप्पड़ मारा? वो मेरे लिए कितना प्रीसियस है पता है? उसके फेस के तरफ मेरे बगैर कोई देखे तो मुझे उसका आंखें नोच लेने का मन होता है, और तुमने तो उसको इतना ज़ोर से स्लैप कर दिया जिस वजह से मेरा बेबी ज़मीन पे गिर गया एंड उसे उतना ज़्यादा चोट लग गया। सो व्हाट डू यू से? तुम्हारे साथ क्या करने का मन हो रहा है मेरा? ऐसा बोलते हुए ईबो अपने पॉकेट से एक वेरी लग्जरियस शार्प पेन निकालकर उस पर्सन के स्लैप करने वाले हाथ को पकड़ के वेरी मर्डरियसली बोलता है, सो मुझे मन कर रहा है कि मैं मेरे बेबी के इंजरीज के पीछे के मेन रीज़न इस हाथ को थोड़ा सा सफ़र करवाऊँ, जिससे इस हाथ को याद रहे कि उसने क्या गलती किया था जो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोलकर ही ईबो अपने पेन पकड़े हाथ को एकदम से तेज़ी से ऊपर उठाकर रेस्टोरेंट ओनर के स्लैप करने वाले हाथ जो उसने वेरी टाइटली पकड़ के स्टेबल करके रखा था उसके तरफ ले जाने लगता है। ईबो उस रेस्टोरेंट ओनर के हाथ पे पेन को स्टेप करने ही वाला था, तभी चाओजन एकदम से सामने आ जाता है। ये देखकर ईबो का पेन पकड़ा तेजी से आगे बढ़ता हाथ एकदम से रुक जाता है। पेन का शार्प हिस्सा चाओजन के फेस के स्किन के एकदम नज़दीक आकर रुका था, जिस वजह से ईबो एकदम से पेन को फेंक कर पैनिक करके चाओजन के फेस को अपने दोनों हाथों से केयरफुली पकड़ के नज़दीक से देखकर अच्छे से चेक करते हुए क्राइंग वॉइस में बोल उठता है, कहीं लगा तो नहीं ना बेबी? ये बोलकर फिर ईबो एकदम से गुस्सा होकर शाउट करके बोल उठता है, किसने बोला था तुम्हें ऐसे अचानक से सामने आने को? अगर सही टाइम पे मेरा हाथ नहीं रुकता एंड तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा खुद को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारा यही एक एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।